इस वक्त हम रोहतास के डालमिया नगर में हैं, जहां ये झंडा चौक का मैदान है। आपको बता दें कि यहाँ पे इस बार जिले का सबसे बड़ा रावण दहन कार्यक्रम होने वाला है और यह जो कार्यक्रम है बिल्कुल अनोखा कार्यक्रम होने वाला है। जो रावण दहन होगा इस बार, रावण का जो पुतला जलेगा वो पूरी तरह से डिजिटल तरीके से जलेगा, यानी रिमोट कंट्रोल से जलेगा। इस वक्त हमारे साथ तमाम आयोजक के जो समिति है उनके लोग यहाँ पर हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे और किस तरीके का इस बार रावण दहन कार्यक्रम होने वाला, बहुत खास होने वाला है। खास क्या है उसमें? ये बिल्कुल सच है कि इस बार का जो रावण होगा एक इतिहास बनाने जा रहा है, वो भी ऐतिहासिक झंडा चौक के मैदान में 113वें वर्ष के उपलक्ष्य में। क्योंकि हम लोग डालमिया नगर निवासी विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। हमारे अधिकार जो हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, अभी तो सर्वोच्च न्यायालय में हम गए हैं, तो हम लोगों को लगा कि 84 से पहले 2 पुतलाएं 3 पुतलाएं जला करती थी। कहीं ऐसा नहीं कि मेघनाथ और कुंभकर्ण एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, या आप उसे ट्रेडिशनल भी कह सकते हैं, कि मेघनाथ और कुंभकर्ण कहीं यहाँ के नगर को, फैक्ट्री को बंद करवा दिया, विस्थापित करा रहा है, हम लोगों को आवास खाली कराने की बात आ रही है। तो लोगों की बातें चर्चाएं हुई, बैठक हुई, लोगों ने कहा, समिति के लोगों ने, कि बाबा ऐसा क्यों नहीं हम लोग किया जाए कि मेघनाथ कुंभकर्ण को जलाया जाए। कहीं हो सकता है ये दोनों डिस्टर्ब कर रहे हों। नवग्रह जैसे ज्योतिष शास्त्र के आधार पे व्यक्ति को डिस्टर्ब करता है, तो हो सकता है ये सदियों से जलता आ रहा है और ये मेघनाथ कुंभकर्ण नहीं केवल अकेला जल रहा है। तो हमने कहा कि बिल्कुल जलना तो चाहिए। आर्थिक स्थिति की बात आई कि पैसे बहुत खर्च हुए। हमने, कितना खर्च हो रहा तकरीबन? ये 9 लाख रुपया लगभग इस केवल रावण के में खर्च आया। तो हमारे दिमाग में आया कि पहले हमारा जो ट्रेडिशनल रावण बनता था वो यूकलिप्टस के खंभे पे बनता था। यूकलिप्टस ऐसा है कि उसमें अगर कांटी मारा जाए तो अंदर नहीं जाएगा, बड़ा वजन होता था। पिछली वर्ष इतनी वर्षा हुई और हमारे बच्चों ने 70-75 फीट ऊपर चढ़कर रावण बनाने का कार्य कर रहा था। बारिश हो रही थी और वो खंभा हिल रहा था। तो मुझे लगा कि उन बच्चों के साथ अगर कोई दुर्घटना हो गई तो उनके माँ बाप को मैं क्या लौटा पाऊंगा। इसमें एक चीज बताएं कि दिमाग कहाँ से आया, आपकी ये आइडियाज कहाँ से आए कि इस बार रिमोट से करेंगे? फिर मैं बता दूं आपको, मैं 1984 से मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मोबाइल इंजीनियर हूँ। उसके बाद मैंने ज्योतिष से PhD किया। ज्योतिष में हमारी अध्यात्म में रुचि हो गई। तो टेक्निकल तो हमारे हृदय में है, तो दिमाग में स्वतः सहज आना है। अगर ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिक की जानकारी मुझे है, तो हमारे दिमाग में ये बात आई कि जब टीवी हम रिमोट से जला सकते हैं, जब हम अंतरिक्ष को रिपेयर कर सकते हैं बैठे बैठे, तो ये क्यों नहीं कर सकते हैं हम। हमारे दिमाग में आई, मैंने एक टीम बनाई, अलग अलग वॉइस की टीम अलग, जो रावण हंसेगा। रावण समाज को एक संदेश देगा, वो बोलेगा कि हे राम, मैं इसलिए नहीं हारा कि मैं तुमसे कमजोर था, मैं हर क्षेत्रों में तुमसे मजबूत था और आगे था, लेकिन तुम्हारे जैसा भाई हमारे साथ नहीं थे। लक्ष्मण और भरत जैसा भाई अगर हमारे पास होता तो मैं तुम्हें हराता, मैं तुमसे हारता नहीं। तो ये समाज के लिए संदेश है कि हम खंड न हो। परिवार में जो विखंडता हो रहा है, अगर परिवार टूटेगा तो राष्ट्र टूटेगा। तो निश्चित तौर पे इस बार का जो रावण वध कार्यक्रम होगा बिल्कुल डिजिटल होगा। रावण हंसेगा, रावण बोलेगा और सबसे अहम बात यह है कि वो रिमोट कंट्रोल से जलेगा। 10 न्यूज़ के लिए रोहतास से रवि कुमार।